हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखी जिसमें आपसे ये बोला गया कि स्टेशनरी शॉप पे यदि आप 1000 पेंसिल्स परचेज करते हो तो आपको एक लैपटॉप गिफ्ट मिलेगा। सर क्यों ना 1000 पेंसिल्स परचेज करके एक लैपटॉप लिया जाए? तो ऐसा तो किसी के भी दिमाग में आ सकता है, राइट? दिस लीड्स अस टू दिस फेमस केस, दैट इज पेप्सी एंड कंपनी वर्सेस लियोनार्डो। ये केस एक लीडिंग एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि कैसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट एक कस्टमर की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। यस, ऐसा ही कुछ हुआ था लियोनार्डो के साथ। सो पेप्सी कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं। पेप्सी वेयर इज माई जेट इज द फेमस स्लोगन गोइंग ऑन सिंस 90s। पेप्सी कंपनी ने ये लीडिंग एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि एडवर्टीजमेंट अगर फॉल्स हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिया में तो फॉल्स एडवर्टीजमेंट बैन है, ठीक है, फॉरेन में भी कई जगह पे बैन है, बट फॉल्स एडवर्टीजमेंट क्या करवा सकती है आज हम देखेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों की। हिंदी मीडियम में हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाते हैं एंड इंग्लिश मीडियम में जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया था किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको तैयारी कराई जाती है। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ाते हैं CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो, दैट इज यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, हम ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जितने भी लेक्चर्स आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी फॉर वॉचिंग एनी लेक्चर एंड प्लस पॉइंट, इट इज ऑल अवेलेबल इन हाई क्वालिटी बाय एक्सपर्ट टीचर्स अराउंड द वर्ल्ड। सो यस स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फेमस केस स्टडी, पेप्सी वेयर इज माई जेट। सो पेप्सी वेयर इज माई जेट एक फेमस केस स्टडी थी। सो मिड 1990s में पेप्सी जो है, जिसकी बॉटल कैन कुछ ऐसी दिखती थी, पेप्सी कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट रन की, यानी प्रमोशनल कैंपेन, ओके, कॉल्ड पेप्सी पॉइंट्स, है ना। तो पेप्सी पॉइंट्स अगर कोई कस्टमर कलेक्ट कर लेता है सो उन्हें पेप्सी गिफ्ट देगा, ठीक है। सो ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल कैंपेन उन्होंने रन की थी, ओके। सो विच अलाउड द कस्टमर्स टू अर्न पॉइंट्स फ्रॉम परचेजिंग पेप्सी प्रोडक्ट्स एंड रिडीम देम फॉर वेरियस रिवॉर्ड्स। सो जैसे आपने जैसे जैसे पेप्सी परचेज करते जाओगे आपके अकाउंट में कुछ कुछ पॉइंट्स कलेक्ट होते जाएंगे आपके पास एंड वो पॉइंट से आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स ले सकते हैं कंपनी से, ओके। सो कुछ ऐसी थी प्रमोशनल कैंपेन, ओके स्टूडेंट्स। दिस कैंपेन लेड टू एन अनएक्सपेक्टेड लीगल बैटल। यस, एक कस्टमर ने जो उन्होंने प्रॉमिस की थी चीज एडवर्टीजमेंट में, वो चीज क्या थी वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक कस्टमर ने उनके खिलाफ केस कर दिया क्योंकि पेप्सी अपने रिवॉर्ड्स देने में थोड़ा सा पीछे छूट गया था उस पर्टिकुलर केस में, ओके। दैट क्वेश्चन द बाउंड्रीज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेक्ट एडवर्टीजमेंट देना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज इट्स इक्वल टू फूलिंग योर कस्टमर्स। दैट मीन्स यू डोंट वैल्यू योर कस्टमर्स इफ यू आर गिविंग द फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। सो आगे कुछ ऐसा हुआ कि पेप्सी पॉइंट्स वाज अ लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर कलेक्टेड द पॉइंट्स बाय बाइंग पेप्सी प्रोडक्ट्स। तो पेप्सी पॉइंट्स एक अच्छा प्रमोशनल कैंपेन था एज पर मी ऑल्सो। इफ यू विल आस्क मी कि मैम ये कैसा कैंपेन है, अच्छा है, इट इज अ गुड मेथड ऑफ इंक्रीजिंग योर सेल्स, ओके। सो पेप्सी आप परचेज करोगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप उसके बदले में रिवॉर्ड्स क्लेम करोगे, सिंपल सी बात है। सो पेप्सी पॉइंट्स वाज अ लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर कलेक्टेड पॉइंट्स बाय बाइंग पेप्सी प्रोडक्ट्स, ठीक है, समझ में आ गया। These points could be redeemed for Pepsi branded merchandise such as T-shirts, hats, jackets। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। जो जो कस्टमर्स पेप्सी पॉइंट्स कलेक्ट करते थे उनके लिए ये कुछ कुछ इनमें से रिवॉर्ड्स थे कि पर्टिकुलर पेप्सी पॉइंट्स पे आपको टी शर्ट मिलेगी, पर्टिकुलर पेप्सी पॉइंट पे आपको पेप्सी प्रिंटेड फुटबॉल मिलेगा, ऐसी पेप्सी प्रिंटेड आपको टी शर्ट मिलेगी, साइकिल मिल सकती है, डफल बैग मिल सकता है, स्केटिंग वाला जो बोर्ड है वो मिल सकता है, कैप्स मिल सकती हैं एंड अ लॉट मोर ऑफ रिवॉर्ड्स। सो ये कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग था कि जब भी पेप्सी खरीदेंगे पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पेप्सी की जो सेल्स है वो बढ़ रही थी इससे। द कैटलॉग वॉज प्रोवाइडेड लिस्टिंग आइटम्स एंड देयर रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो ये कैटलॉग है जहाँ पर लिस्टेड आइटम्स लिखे हुए थे, ठीक है, ये उनका कैटलॉग है, रियल कैटलॉग। अब आप देखिए इसमें गारमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, साइकिल है, एज वेल एज कैप्स हैं। सो आपने देखा यहाँ पर कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें एक मीडियम प्राइस की चीज़ें हैं जो रिवॉर्ड्स में मिल रही हैं, ठीक है। बट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ
कुछ समय के बाद, ठीक है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था? सो वीडियो को अभी पॉज करिए एंड ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए पेप्सी कमर्शियल जेट एडवर्टीजमेंट एंड उसको प्ले करिए, देखिए एंड वापस आइए इस वीडियो पे, देन जानते हैं क्या हुआ आगे। सो स्टूडेंट्स, आप सबने ऐड देख ली। सो आपको ऐड देख के पता चला कि अगर कोई कस्टमर पेप्सी कंपनी के पर्टिकुलर पॉइंट्स कवर कर लेता है सो उन्हें मिलेगा ये प्लेन एज अ रिवॉर्ड। अब वापस एक बार मैं आपको कैटलॉग दिखाती हूँ। क्या कैटलॉग में कहीं भी हैरियर जेट प्लेन था? नो, इट वॉज नॉट रिटन देयर, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था जो पेप्सी कंपनी ने ऐसी एडवर्टीजमेंट दी, ठीक है। सो 1995 की ये बात है। Pepsi company aired a commercial that depicted various items customer can get with Pepsi points, जो मैंने आपको कैटलॉग में दिखाए, and the ad humorously suggested that Harrier jet, a military aircraft, could be obtained for 7 million Pepsi points। तो उन्होंने ये एड में ह्यूमरसली सजेस्ट किया है कि 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स आप कवर कर लो, हम आपको ये हैरियर जेट प्लेन देंगे, जो कि क्या है, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऐसे ही मिल जाता है? नहीं मिलता। यू हैव टू ऑब्टेन वेरियस परमिशंस फॉर इट। यू शुड बी केपेबल इनफ टू हैंडल इट, ओके। सो इस कुछ ऐसा होता है हैरियर जेट प्लेन। उनके एडवर्टीजमेंट में भी ये उस एडवर्टीजमेंट की ही इमेज है, ठीक है। तो ये प्लेन उन्होंने प्रॉमिस किया था एडवर्टीजमेंट में, बट पेप्सी कंपनी के पार्ट पर ये जो पार्ट ऑफ कमर्शियल था वो सिर्फ एक जोक था, ये सीरियस ऑफर नहीं था। बट ये बात तो किसी को उन्होंने बताई नहीं कि हम तो जोक कर रहे हैं, वी आर नॉट सीरियस वाइल प्रोवाइडिंग दिस एडवर्टीजमेंट, ओके। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जॉन लियोनार्डो, द इमेज इज हियर, ही इज़ द फेमस पर्सन जिन्होंने पेप्सी कंपनी के ऊपर एक केस दर्ज किया। क्यों किया, देखते हैं। सो जॉन लियोनार्डो को लगा कि ये कमर्शियल देख के, वो एक बिजनेस स्टूडेंट थे, सो उन्हें लगा कि मैं ये हैरियर जेट ले सकता हूँ एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द पेप्सी पॉइंट। कोई भी कस्टमर को लगता, ठीक है, तो उनकी कोई गलती नहीं थी, बट एक्सपेक्टिंग अ हैरियर जेट, वो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वॉज टू मच, ओके। कॉमन सेंस लगाना चाहिए था उनको कि ये तो कंपनी देगी नहीं, ठीक है, बट स्टिल उन्होंने बोला नो। पेप्सी कंपनी के कैटलॉग में जितने प्रोडक्ट है उन्होंने हमेशा दिए हैं, सो ये एक न्यू डोमेन है, ये भी मिलेगा, ठीक है। तो उनको विश्वास था अपनी करनी पर, ठीक है। सो ही कैलकुलेटेड दैट कि मैं पेप्सी पॉइंट खरीद लेता हूँ रादर देन परचेजिंग द पेप्सी बॉटल्स एंड देन कलेक्टिंग द पॉइंट्स, डायरेक्ट मैं पेप्सी पॉइंट्स ही खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो उनको एक आइडिया मिला इससे, ठीक है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को सिक्योर किया जस्ट टू कंप्लीट दिस क्लेम दिस हैरियर जेट। सो यस, सो लियोनार्डो सिक्योर्ड इन्वेस्टर्स टू फंड हिज प्लान एंड ही सेंट अ चेक फॉर $7,08,50 टू कवर द रिमेनिंग पॉइंट्स टू पेप्सी अलॉन्ग विद द कलेक्टेड पॉइंट्स। सो उन्होंने ये पूरे पॉइंट्स कवर करके पेप्सी को भेजे कि लाओ, वेयर इज माई जेट, ठीक है। सो अब क्या हुआ, कॉइन्स उस वक्त कुछ ऐसे दिखते थे, है ना। तो जितनी कैंस आप लोगे आपको कॉइन्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ पॉइंट्स थे उनके पास और कुछ उन्होंने इन्वेस्टर्स को सिक्योर किया हुआ था, जिसके थ्रू उन्होंने वो रिक्वायरमेंट पूरी करी एंड पेप्सी कंपनी को चेक भेजा। अब पेप्सी के लिए लीगल बैटल चालू हो चुकी थी। पेप्सी रिस्पॉन्डेड टू लियोनार्डो सबमिशन। जैसे ही लियोनार्डो ने वो पॉइंट्स की स्टेटमेंट सबमिट करी, ठीक है, पेप्सी ने उसे जवाब दिया। क्या जवाब दिया स्टूडेंट्स? उसे जवाब दिया स्टेटिंग दैट, ये जवाब पढ़िए ध्यान से, द जेट ऑफर वॉज अ जोक एंड नॉट अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ द प्रमोशन। जेट ऑफर एक जोक था, इट वॉज नॉट अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ द प्रमोशन। हम कभी जेट ऑफर देंगे ही नहीं, ठीक है, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे ताकि हमारी सेल्स बढ़ सके, ठीक है। सो लियोनार्डो फाइल्ड अ लॉ सूट। लियोनार्डो को आया गुस्सा, उसने केस कर दिया कि ऐसे कैसे, मैंने इन्वेस्टर से पैसा लिया, मैंने खुद का पैसा लगाया, मैंने पॉइंट्स की सबमिशन पूरी करी है, अब आपको हैरियर जेट देना ही पड़ेगा, ठीक है। सो उसने लॉ सूट फाइल किया, ठीक है, पेप्सी के अगेंस्ट, क्लेमिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जब एक भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को ना अपनाए और तोड़ दे, ठीक है। नाउ एंड फॉल्स एडवर्टाइजिंग। इंडिया में तो फॉल्स एडवर्टाइजिंग पूरी तरह से बैन है। आप वही प्रॉमिस करिए जो आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ की आर्ग्यूमेंट्स, लियोनार्डो साइड, लियोनार्डो की साइड देखते हैं क्या था। The commercial constituted an offer. He accepted it by submitting the required points and money. लियोनार्डो ने जैसा पेप्सी कंपनी ने बोला था वैसा का वैसा सबमिशन किया है, प्रॉपर सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए, मतलब वो तो बिल्कुल हैरियर जेट लेने के लिए ही बैठा था। नाउ पेप्सी की साइड क्या थी? कमर्शियल वॉज मेंट टू बी अ ह्यूमरस
एंड नो रीजनेबल पर्सन वुड बिलीव अ हैरियर जेट कुड बी ऑब्टेन्ड फॉर पेप्सी पॉइंट। तो पेप्सी कंपनी ने ये बोला कि कमर्शियल जो है उसमें हैरियर जेट जरूर दिख रहा है, पर क्या आपके पास कॉमन सेंस नहीं है कि कोई कंपनी हैरियर जेट प्लेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों देगी? कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए ना दिमाग में, ठीक है। सो पेप्सी कंपनी का ये लुकआउट था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। आगे कुछ ये हुआ कि कोर्ट रूल्ड इन द फेवर ऑफ पेप्सी स्टेटिंग दैट द कमर्शियल वॉज क्लियरली अ जोक। कोर्ट ने ये बोला कि पेप्सी कंपनी का जो कमर्शियल था वो एक जोक था। आपके पास कॉमन सेंस नहीं है लियोनार्डो, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, राइट? कि ये अज्यूम कर लें कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिलेगा। हाउ इज मिलिट्री एयरक्राफ्ट अवेलेबल सो फिजिबली, है ना? सो जज रीजनिंग नो ऑब्जेक्टिव पर्सन कुड रीजनेबली कंक्लूड दैट पेप्सी वाज ऑफरिंग अ मिलिट्री जेट। तो उन्होंने बोला जज ने कि कोई भी ऑब्जेक्टिव पर्सन है, यानी कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति है, वो कभी नहीं ये सोचेगा कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट मिल सकता है। ओके, द जज एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग कंटेक्स्ट एंड कॉमन सेंस इन एडवर्टाइजिंग। तो जज ने बोला जब आप कोई एड देख रहे हैं तो अपना कॉमन सेंस तो लगाइए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। सबसे पहले अपना कॉमन सेंस लगाइए कि एक मिलिट्री जेट कैसे कोई कंपनी दे सकती है बिना गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह वगैरह के, ठीक है। सो मिलिट्री जेट आपको नहीं मिल सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आपने इतनी पंचायत करी, कुडोस टू यू, जज ने ये बोला, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। कोट्स फ्रॉम द जज डिसीजन, जज के डिसीजन से कुछ कोट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के रखे हैं स्क्रीन पे। द डिस्प्यूट सेंटर्ड ऑन वेदर द कमर्शियल कंस्टिट्यूटेड एन एक्चुअल ऑफर फॉर अ हैरियर जेट, है ना। तो लड़ाई में ये देखा गया, वीडियो प्ले किया गया, ठीक है, और उसमें साफ साफ जज भी अग्री कर रहे थे कि हाँ ये ऐड है जिसमें हैरियर जेट दिख रहा है देने के लिए। 7 लाख पेप्सी पॉइंट्स आप कवर कर लेते हो, 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स, तो आपको मिलेगा, ठीक है, हैरियर जेट मिलेगा, ठीक है। So the court concluded it did not granting summary judgment in the favor of PepsiCo because the advertisement was not intended as a serious offer. उन्होंने क्या बोला? एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट इंटेंडेड एज अ सीरियस ऑफर एंड डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी पार्ट ऑफ प्रोमिसेस कंप्लीट की हो एंड वो कोर्ट केस के लिए भी एलिजिबल हो। बट जब एडवर्टीजमेंट ही ऐसी थी जो एक सीरियस ऑफर नहीं थी, जहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई नहीं किया गया, तो कैसे वो क्लेम कर सकते हैं लियोनार्डो कि हमें हैरियर जेट दीजिए? उन्होंने इतनी जो मेहनत करी, इट ऑल वेंट इन वेन। ओके, नाउ ही हैज बिकम अ फेमस पर्सनालिटी, ठीक है। अब क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट एंड लेगेसी। ये तो चीज़ हो गई, हमने पढ़ लिया कि पेप्सी कंपनी और लियोनार्डो के बीच कैसी लीगल बैटल थी, क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। अब उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। सो द केस गार्डन सिग्निफिकेंट मीडिया अटेंशन एंड बिकेम अ टॉपिक ऑफ पब्लिक डिस्कशन। तो केस ने क्या किया? सिग्निफिकेंट मीडिया अटेंशन, यानी पूरे मीडिया वाले एक्टिव हो गए कि ये क्या हुआ पेप्सी कंपनी में, एंड बिकेम अ टॉपिक ऑफ पब्लिक डिस्कशन। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, ठीक है। इट हाईलाइटेड द नीड फॉर क्लियरर डिस्क्लेमर्स इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तब ये बोला गया कि जब आप कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, है ना, बिल्कुल क्लियर बताओ कि आप क्या दोगे, ठीक है। ऐसी फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स देना अलाउड नहीं है, ठीक है, टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। दिस केस इज ऑफन साइटेड इन लीगल स्टडीज। ये केस आप बहुत सारी लीगल बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड बिजनेस की जो लॉज हैं उसकी बुक्स में भी पढ़ेंगे, एंड मार्केटिंग कोर्सेस में भी ये केस बहुत ज़्यादा एंश्राइंड है एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रमोशनल पिटफॉल्स। प्रमोशनल पिटफॉल्स यानी एक रॉन्ग एडवर्टीजमेंट कैसे कितना नुकसान कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? सो ये था कंप्लीट पेप्सी एंड कंपनी का केस। अब ये जो आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही है, ये एक छोटे से बच्चे ने बनाई है, ठीक है। ये पूरे केस की छोटी सी एक ड्राइंग बनाई हुई है। यहाँ पे लियोनार्डो बैठा है, ये ऐड दिख रहा है अपनी टीवी पे, ठीक है, और ये देख रहा है कि इतने पॉइंट्स कवर कर लेंगे तो जेट मिलेगा, हैरियर जेट मिलेगा। तो इसमें देखिए लिखा है गिव मी माई जेट, ठीक है। नाउ पेप्सी कंपनी के पास गए, फिर उसने पूरे पॉइंट्स कलेक्ट करे, पॉइंट्स लेके वो गया। पेप्सी कंपनी ने बोला नो। जज ने क्या बोला? लेट्स बी ऑनेस्ट, आई कांट पॉसिबली रूल दैट एड वाज एन ऑफर बिकॉज दैट वुड मीन पेप्सी ओज यू अ मिलिट्री ग्रेट फाइटर जेट। सॉरी लियोनार्डो, यू लूज। यानी लियोनार्डो का जो केस है, लियोनार्डो केस हार गया क्योंकि उसने कॉमन सेंस अप्लाई नहीं किया। कोई मिलिट्री जेट कैसे एडवर्टीजमेंट में दे सकता है, ठीक है, चलो दे दिया, वो कैसे आपको दे सकता है कि आप उसको फ्लाई करिए, ठीक है, परमिशंस वगैरह लगती है ना, लॉट ऑफ थिंग इज देयर। फिर उसके बाद लेसन्स लर्न, हमने इस केस से क्या सीखा?
सो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि एडवर्टाइजर्स मस्ट इंश्योर दैट देयर प्रमोशंस आर क्लियर एंड नॉट मिसलीडिंग। सो हर बिजनेसमैन को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनकी जो एड है वो एकदम क्लियर है और वो मिसलीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं वही वो दे रहे हैं, कोई पिटफॉल्स नहीं है, प्रमोशनल पिटफॉल्स नहीं है, ठीक है। नाउ लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड। तो आज इंडिया में लॉ है कि आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट बैन है, ठीक है, आप गलत एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते। सो लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं उस चीज़ के, अगर कोई पर्सन आप पे केस फाइल करता है, यू हैव टू पे अ हैवी कंपेंसेशन, ठीक है। उसके बाद कंपनीज हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट देयर ऑफर्स ट्रांसपेरेंटली टू द कंज्यूमर्स। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो एक्चुअल ऑफर है वही कम्युनिकेट कीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर्स नहीं देना है जो आप फुलफिल ना कर सके, ठीक है। सो ये सारी जो थे ये था लेसन्स लर्नड जो हमने देखा। अब कंक्लूड करते हैं पूरे केस को। सो पेप्सी कंपनी वेयर इज माई जेट, द पेप्सी वेयर इज माई जेट आज एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। बहुत सारे जो मूवी देखने वाली वेबसाइट्स और एप्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है। सो case is a fascinating example of how advertising, consumer perception and the legal system can intersect, है ना। एडवर्टीजमेंट देखी लियोनार्डो ने, पहुंच गया कंपनी के पास, कंपनी से सीधे पहुंच गया कोर्ट में, है ना, कंपनी को भी साथ में ले गया और केस भी हार गया, ठीक है। सो कैसे पेप्सी वेयर इज माई जेट में हमने कंक्लूड किया कि कैसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट इतनी पंचायत, इतना रायता फैला सकती है। चलिए, इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पर, कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए एडवर्टीजमेंट में, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग मैसेजेस। द केस रिमेन्स अ मेमोरेबल मोमेंट इन द एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री। ये केस पूरे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का एक मेमोरेबल केस है जो सालों साल से बार बार दोहराया जाता है जब भी कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट का केस आता है। सो ये है लियोनार्डो की इमेज, हैरियर जेट को ऐसे पकड़े हुए कि ओ आई लूज यू एंड आई एम अनेबल टू गेट इट, है ना, क्योंकि मैंने कॉमन सेंस नहीं अप्लाई किया एज पर दी जज, बट दिमाग तो था बंदे में, ये तो अपन कह सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आई पूरी केस स्टडी। ये केस स्टडी एक लीडिंग एग्जाम्पल थी कि क्यों फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स नहीं करनी चाहिए, आपको क्या नुकसान हो सकता है एंड कस्टमर्स को क्या नुकसान हो सकता है, आपकी कंपनी पर जो फेथ है वो कैसे धीरे धीरे कम हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। हम आपको तैयारी करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड की एंड कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स की भी, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। क्लास 11th एंड 12th का जो बिजनेस स्टडीज़ है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ, एंड ऐसी केस स्टडीज़ हम डेली बेसिस पे भी पढ़ते हैं। सो अगर आप बिजनेस स्टडीज़ स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर मेरे लेक्चर्स को देखिएगा। एज वेल एज स्टूडेंट्स, हम हिंदी मीडियम चैनल के, हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। एंड ये जो वीडियोज़ हैं जो मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप हमारी ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। ये हैं हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो नेक्स्ट टाइम आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ओपन करो, सो मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर फॉलो करना। एज वेल एज हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो कि कौन सी फॉल्स एडवर्टीजमेंट केसेस आपने ऑलरेडी सुन रखे हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून।